कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज़ पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations. We can hopefully approve this legislation today and send it to the governor's desk, recognizing Diwali as an official holiday within the state of Pennsylvania. Congratulations to everyone कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ्रोग दे रहे होते हैं। तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि दिवाली को भारत समेत बहुत सारे देशों में मनाया जाता है और इस बार अमेरिका के एक स्टेट पेंसिल्वेनिया पहले से ही दिवाली फेस्टिवल 31 अक्टूबर और नवंबर 1 को छुट्टी अनाउंस कर दी है। हॉलीडेज, स्टेट हॉलीडेज अनाउंस कर चुकी है, जो कि ये शुरुआत हो चुका है फॉरेन कंट्री से। वैसे भी आपको पता होगा दुनिया भर में भारतीय लोग रहते हैं और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे हैं। दुनिया भर से अब सनातन धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और फॉरेनर भी बहुत तादाद से दिवाली को बड़े शानो शौकत से बनाया जाता है। तो इस बार भी अब अमेरिका पहले भी बनाया चुका है और इस बार भी अमेरिका के एक स्टेट में अब अनाउंसमेंट हो चुका है। पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। दिस इज ग्रेट। ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ्रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ जिम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में जिम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो जिम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर जिम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की एक स्टेट की कि वहाँ पे पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में जो नहीं ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत की बिना पर ज़िम्मी का ये राइट है, तो वो ज़िम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं। तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है
जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। जबरदस्त। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, ऐसा ही बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर, मैं यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर है। पिछले साल सिंध की तरफ से भी हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने भी छुट्टी डिक्लेयर की थी, शायद होली पे की थी, दिवाली पे नहीं होली पे शायद की थी। तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि ये जो है सिर्फ छुट्टी डिक्लेयर करते हैं और ये माइनॉरिटी के लिए कुछ काम करें या ना करें, लेकिन ये एक अच्छा काम इन्होंने पिछले साल जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने किया था कि छुट्टी डिक्लेयर की थी। अच्छा एक इकदाम है और खुशी में शरीक होना चाहिए। हमारे तो यहाँ पर मनाते को पंजाब में अव्वल तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई हमारी हिंदू फैमिली बची ही नहीं है, सारे के सारे या तो माइग्रेट कर गए या वो उनको कन्वर्ट कर लिया गया। अगर कुछ हैं भी तो वो बेचारे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि वो कुछ लोगों ने जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने होली मनानी चाहिए थी, तो वो इस्लामी जमीयत उलमा के लोग वहाँ पर आके उन्होंने उनको मना कर दिया। तो ये हालात हैं, खुशी का त्यौहार है, उसको मनाना चाहिए। मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। हमारे साथ अगर देखें ईद का जब त्यौहार होता है वो इंडिया के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हो, तो मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम भी जो अगर हमारे आस-पास कोई हिंदू भाई है तो उसकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़ती है और उनको एहसास होता है कि हमारे ये कुछ यहाँ पर ख़्याल करने वाले भी हैं। तो बहरहाल अमेरिका के अंदर अगर ये हो रहा है तो उसको एक इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि जो भारत है या जो वहाँ पर जो इंडिया की कम्युनिटी है उनका बहुत वहाँ पर अहम रोल है। आपने ये देखा कि वहाँ पे जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर इंडियन बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और उनको वहाँ पर एक ये समझें कि ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पूरी दुनिया की कम्युनिटी एक तरफ है और इंडियन की जो रिस्पेक्ट है वो एक तरफ है। तो इस बार भी शुरुआत हो चुका है और पिछले बार 8 मुस्लिम कंट्री भी दिवाली को सेलिब्रेशन किए थे। और वैसे भी आपको पता होगा यूएई और ऑस्ट्रेलिया, यूके यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है और भी बहुत सारे कंट्री हैं। और इसके साथ और भारत का तो वैसे भी बड़ा त्यौहार है, तो भारत तो वैसे भी सेलिब्रेशन करने वाला